नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हड्डी से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। आज डॉक्टर साहब हम एक बहुत ज़रूरी मुद्दा लेकर आपके साथ बैठे हैं। लोगों के लिए आजकल लिगामेंट टियर की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी आम हो गई है और जनरली ये चीज़ें देखी जा रही है, रोड एक्सीडेंट्स हो जाएं एंड स्पेशली जब से ऋषभ पंत का केस सामने आया है तब से लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो परेशान करता है कि कुछ लोगों में लिगामेंट टियर होने के बावजूद भी वो चल फिर पाते हैं, वॉक कर लेते हैं और थोड़ी बहुत रनिंग के केपेबल भी होते हैं किसी किसी केस में। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लिगामेंट टियर के बाद स्ट्रिक्टली बेड पे आना पड़ता है, साल भर या कभी कभी 1.5 साल के लिए भी। तो ये फर्क कैसे समझे, लिगामेंट टियर होने के बाद ये दो अलग अलग सिनेरियोस कैसे हैं? सौम्या, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है ये। अगर मैं अपनी बात करूं, करीब 35 वर्ष पूर्व मैं एक मेडिकल का छात्र था। उस समय एमआरआई की सुविधा भारत में नगण्य थी, मैं ये बोलूंगा नगण्य थी। और समय के साथ अब देखा जाए कि हर अच्छे डिस्ट्रिक्ट टाउन तक में आ चुका है। तो एमआरआई एक ऐसा है साइंस जिसकी पता लगा देता है कि घुटने में हड्डियों के अलावा कोई और भी मांसपेशियां या लिगामेंट जिसकी हम बात करते हैं उसमें किसी तरह का चोट है कि नहीं। तो ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ, भारतीय परिवेश में हिसाब से मैं बोला जाऊं, मेरी मानसिकता के हिसाब से बहुत ही खराब हुआ। एक बहुत ही उज्जवल सितारा कुछ दिनों तक हमारे खेल के मैदान से दूर चला गया। उम्मीद करता हूं जल्दी उसकी रिकवरी होगी, रिहैबिलिटेशन होगी और फिर भारतीय झंडे के साथ हम उसका स्वागत करेंगे। फिर उसी माहौल में जो हम लोग बात कर रहे थे लिगामेंट की, हमारे घुटने में बहुत सारे लिगामेंट होती है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रूशिएट लिगामेंट और मेनिस्कस। क्रूशिएट दो तरह की होती है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और मेनिस्कस दो होती है, मीडियल मेनिस्कस और लैटरल मेनिस्कस। जब भी घुटने में चोट लगती है, फ्रैक्चर होता है या न होता है, तो वैसे हालत में भी लिगामेंट की इंजरी हो सकती है। अगर फ्रैक्चर नहीं होता है तब आपके पास एक ही उपलब्ध होता है सहारा, एमआरआई, जिसकी बताता है। आज भी मैं बात करूं सौम्या कि हमारे ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे ऐसे ब्लॉक हैं, सब डिवीजन है, मे भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट टाउन है जहां पे एमआरआई की सुविधा नहीं है। तो वैसे मरीज जिनको चोट लगता है वो अभी भी उसी तरह इलाज कराते हैं, क्योंकि वह एमआरआई तो करा ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे यहां लिगामेंट का इंजरी है कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा बात करेंगे, जब भी आपके जोड़ों में दर्द होता है, चोट लगता है, उसका दर्द और सूजन होता है, तो जो पुरानी एक हम लोग बात हमेशा करते रहते हैं, राइस थेरेपी मींस आर से रेस्ट, आराम देना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जांच कोई कराए न कराए, सबसे पहले उस जोड़ को आराम दीजिए। उसके बाद आई से मीन्स होता है आइस मीन्स ठंडा करना, उसको जितना ठंडा रखिएगा उसमें सूजन उतनी कम होगी। सी से होता है कंप्रेशन, उसको थोड़ा सा बांध दीजिएगा तो सूजन कम ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और ई से होता है एलिवेशन मींस उसको पैर को उठा के रखिए तो उससे सूजन कम होगी, रेस्ट मिलेगा। तो राइस थेरेपी बहुत जरूरी होती है। उसके बाद आ जाता है उसका इलाज की बात। इलाज में हमेशा ध्यान रखिए, अगर जोड़ों में दर्द है, सूजन है, उसको कभी भी गर्म से मत सेकिएगा तो उसमें सूजन और बढ़ जाएगी। उस पर कभी भी फिजियोथेरेपी या मसाज मत कीजिए, तकलीफ आपकी बढ़ जाएगी। रेस्ट के बाद अगर आप डायग्नोसिस में जाना चाहते हैं तो एमआरआई अगर उपलब्ध है, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन के बाद आप जरूर करा लीजिए, क्योंकि इसके पहले कि आप बारदा फिजियोथेरेपी करा के जिम में जाके उसको और चोट पहुंचा दे तो पता लगा ले कि अगर लिगामेंट इंजरी है कि नहीं। अगर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की पूरी इंजरी है तो आपको ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ऑपरेशन कराना होगा। मेनिस्कस पार्शियल टियर में कुछ हद तक वो रिकवर कर जाता है, फिजियोथेरेपी से अच्छे तरह से रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर ज्यादा टियर है तो उसके लिए भी आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। आजकल आर्थ्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेशन होती है, दूरबीन से। रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, आप 100% पहले के जैसा जा सकते हैं। तो आपको जब भी ट्रीटमेंट पे जाना है तो एक अच्छे विशेषज्ञ के पास जाना होगा। एक्सरे पर मत रिलाई कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्सरे कराते हैं, आप अपने मन से एक्सरे करा लेते हैं, कोई या तो टेक्नीशियन देखता है या वैसा डॉक्टर देखता है जिसको स्पोर्ट्स इंजरी का ज्ञान नहीं है, वो बोल देता है कुछ नहीं है, आप चलते रहिए, ठीक हो जाएगा। वैसे हालत में जो लिगामेंट है आपका परमानेंट डैमेज होता है और उसके बाद आपकी परेशानी बढ़ जाती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बढ़ सकती है। उससे आपको बचना होगा और सटीक इलाज कराना होगा, यह बहुत जरूरी है। जी।
उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।